देश दुनिया को आकर्षित कर रहा अयोध्या का नया अध्याय अब एक रंग एक स्वरूप में निखरी रामनगरी दिखाई पड़ती है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के हक में फैसला आने के बाद न सिर्फ रामलला की टेंट से आजादी हुई बल्कि अयोध्या का भी वनवास खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी, उसी दिन अयोध्या के नव निर्माण की भी नींव पड़ गई। 9 नवंबर 2019 से पहले की अयोध्या संतप्त भी नजर आती थी। साल के कुछ महीनों को छोड़कर सन्नाटा पसरा रहता था। विवाद के चलते अयोध्या आने से देश दुनिया के लोग कतराते थे। रोजी रोजगार का संकट था। मेलों पर अयोध्या की अर्थव्यवस्था निर्भर थी, लेकिन तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। आज अयोध्या में श्रद्धालुओं व पर्यटकों का रैला है, रोजगार की भरमार है, सुविधाओं का अंबार है। तब की अयोध्या व अब की अयोध्या की तस्वीर प्रस्तुत करती है एक रिपोर्ट। आपको बता दें, सबसे पहले पर्यटन का केंद्र बनी राम की पैड़ी की बात करते हैं। सरयू तट व अयोध्या की शोभा मानी जाने वाली राम की पैड़ी कभी गंदा नाला बनकर रह गई थी। आज स्थिति बदलती है। राम की पैड़ी पर्यटन स्थल के रूप में निखरी है। 450 मीटर लंबी राम की पैड़ी का विस्तार अब 900 मीटर में हो चुके हैं। नए घाट बन गए हैं। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर्यटन का आनंद उठाने आते हैं। राम की पैड़ी की अविरल प्रवाह आकर्षित करता है। रोजाना शाम को लेजर शो के जरिए राम कथा की प्रस्तुति होती है। अब अयोध्या में संकरी गलियां नहीं, अब अच्छे मार्ग है। बता दें, रामनगरी में अब संकरी गलियां नहीं बल्कि 4 लेन मार्ग बन चुके हैं। अयोध्या का मुख्य मार्ग रामपथ के रूप में विकसित हो रहा है। 40 फीट का रास्ता 80 फीट में तब्दील हो चुका है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग को धर्मपथ के रूप में चमकाया जा रहा है। रामकथा का चित्रण राम में जगमगाते सूर्य स्तंभ अयोध्या की महिमा बताते हैं। राम जन्मभूमि जाने के लिए बहुत ही सकरा रास्ता था। आज 100 फीट चौड़ा नया रास्ता राम जन्मभूमि पथ बन गया है। एक साथ 1 लाख श्रद्धालु इस मार्ग से रामलला के दर्शन को जा सकते हैं। 3 दशक पहले की अयोध्या में गंदगी की भरमार होती थी। श्रद्धालुओं को सुविधा की कमी अखरती थी। नागरिक सुविधाओं का अभाव था। आज अयोध्या स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील हो रही है। रामनगरी में 7 फ्लाईओवर, 5 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन विकसित हो रहा है। एयरपोर्ट भी बन गया है। देश दुनिया से अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब सड़कों पर नालियां नहीं बहती, डक्ट बना दिए गए हैं। बिजली के खंभों पर तार नहीं झूलते हैं। पूरी रामनगरी में अंडरग्राउंड केबलिंग की जा चुकी है। 24 घंटे सफाई चलती है। सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। अयोध्या में बड़े बड़े होटल बन रहे हैं। पहले रामकोट में मुश्किल होता था भीड़ नियंत्रण पर, अब कहानी बदल गई है। कभी रामकोट में भीड़ नियंत्रण मुश्किल होता था। रामकोट में राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी समेत अन्य पीठ हैं, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। अब रामकोट जाने के लिए चौड़े रास्ते हैं। श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक 80 फीट चौड़ी सड़क का विकास भक्ति पथ के रूप में किया गया है। इस पर आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा चुकी हैं। सोलर पैनल लगाए गए हैं। नगर निगम बनने के बाद बढ़ी है नागरिक सुविधाएं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पहले अयोध्या फैजाबाद नगर पालिकाएं थी। इनकी आबादी लगभग 2 लाख थी। अब दोनों नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम बना दिया गया है। नगर निगम का विस्तार करते हुए 41 गांवों को भी समाहित कर दिया गया है। प्लॉटिंग आबादी को मिलाकर अब नगर निगम की आबादी 5 लाख के करीब हो गई है। नागरिक सुविधाएं बढ़ गई हैं। नागरिक निगम क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ गया, सिवर लाइन पड़ गई। नगर निगम क्षेत्र को सोलर पैनल से युक्त किया जा चुका है। आधुनिक लाइटों से शहर जगमगाता है। अब एक रंग एक स्वरूप में निखरी अयोध्या नजर आती है। अयोध्या में कॉमन बिल्डिंग कोड लागू होने के बाद शहर की सुंदरता बढ़ गई है। विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत अयोध्या की सभी इमारतों का मुखड़ा एक रंग व एक स्वरूप में किए जाने की व्यवस्था है। नया घाट से शहादतगंज तक रामपथ के दोनों तरफ के भवनों की एक समान डिजाइनिंग भक्तों को आकर्षित करती है। ये सभी भवन एक रंग में रंगे नजर आते हैं। पहले इस मार्ग पर प्राचीन व जर्जर इमारतें थी। लंबे समय से इनका रंग रोगन नहीं हुआ था। अब इनका स्थान चमचमाते भवनों ने ले लिया है। वैसे ही एक रंग में निखर रहे हैं अयोध्या के प्राचीन मंदिर। रामनगरी की पौराणिकता के गवाह रामनगरी के प्राचीन मंदिरों का भी सुंदरीकरण कराया जा रहा है। पहले चरण में 37 प्राचीन मंदिरों का चयन किया गया है, जिनका सुंदरीकरण यहाँ सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें से कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी पहचान धूमिल हो रही थी, अब इनकी गौरव गरिमा लौट आई है।
इन मंदिरों का पसार चमकाया जा रहा है, प्राचीनता के सहे जते हुए इन्हें आधुनिक रूप दिया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में ये मंदिर धार्मिक महत्ता को बढ़ाते नजर आएंगे। यहाँ अस्तित्व खो रहे प्राचीन कुंडों को मिला जीवन। रामनगरों में स्थित रामायण कालीन कुंड भी अब पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। 10 से अधिक कुंडों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। खजूर कुंड, अग्नि कुंड, गणेश कुंड, हनुमान कुंड आदि का अस्तित्व ही खतरे में थे। इनके गौरव गरिमा धूमिल हो रही थी, लेकिन अब ये कुंड आस्था के साथ पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। सूर्य कुंड पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ रोजाना लेजर शो का आयोजन होता है। गणेश कुंड का भी दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। नए साल में निखरी अयोध्या नगरी 2024 का सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र है और आस्था और विकास का सटीक उदाहरण भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।